दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर उठ जाएगा। हाय अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मैं उदे पिछे मारा जग जानदा, होने पर मेरे लिए मरदा। कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते, यार मेरा तितली अवर। वादा करके तू हाय वे झूठा निकले, मेरे दिल नू रुवा के वे तेनू की मिले। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर से राम राम। दोस्तों आज आपकी इसे 3 चेहरे तक मुलाकात कराऊंगे। मुझे इसकी बहुत लंबा समय था, स्ट्रगल बहुत कराया और गाने बहुत अच्छे लेकर आए। एक छोटी क्लिप आपने दिखाना चाहूँगा, एक बार क्लिप देख लो। भूल गए तू मेरा प्यार, छड़ गए अध विचकार। बहुत अच्छे गाने लेके आए, लेकिन नाम किसी वजह से बढ़ नहीं पाया। जो नाम बढ़ना था ना वो नाम नहीं बढ़ पाया। तो आज आपकी मुलाकात होगी निशु शर्मा, सेंटी कक्कड़ और विशु शर्मा जी। तो निशु शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स। तो जी आपका शुरुआत में जानना चाहोगे आप कहाँ से बिलोंग करो, आपका गांव कौन सा और आपका जिला कौन सा लगता है, आप बताओ। हम पानीपत से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर पानीपत से ही, यहीं से। हम तीनों पानीपत से ही हैं। अच्छा। हाँ तीनों पानीपत से हैं, तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बस हमारी जर्नी जो हमारी जर्नी है वो काफ़ी समय से है, एक दूसरे के साथ तीनों हैं और तीनों मिलकर ही हम लोग काम करते हैं। तो बस साथ हैं एक दूसरे के और एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। तो आप तीनों ने स्टार्टिंग कुकर करी, आपने पहला कौन आप एक दूसरे के पास आया, मतलब निशु जी मिली या विशु जी मिली सेंटी जी को? एक्चुअली मैं बताता हूँ, 2013 में एक फिल्म प्रोडक्शन था। तो वहाँ पे जैसे टीवी में कोई ऐड आती है कि वहाँ पे कुछ सिंगर के लिए, राइटर के लिए कुछ ऐसा कुछ है। तो मैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के तो वहाँ गया, तो वहाँ ऑडिशन दिया, वहाँ सेलेक्ट हो गया। तो फिर उसी पल निशु शर्मा भी वहाँ पे आए और फिर हमारा मतलब 1-2 बातचीत हुई, मेल जोल बढ़ा। फिर धीरे धीरे हमने क्या करा, प्लान बनाया, गाना करना। तो ऐसे करते करते फिर हमारी वहाँ स्टार्टिंग, हमारा सबसे पहला गाना आया था वादा, जो कि निशु शर्मा के साथ मैंने गाया और गाना बहुत ही अच्छा गया रिस्पॉन्स। 7 मिलियन उसके व्यू आ चुके हैं। और उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रगल करते गए, स्ट्रगल बहुत किया हमने। सेंटी भाई दर्शक सुनना चाह रहे हैं आपका वादा गाने की 2 लाइन। वादा करके तू हाय वे झूठा निकले, मेरे दिल नू रुवा के वे तेनू की मिले। भुल गए तू मेरा प्यार होए, छड़ गए अध विचकार होए। भुल गए तू मेरा प्यार होए, छड़ गए अध विचकार होए। अज भी ओ नारां च तैनू लभदियां सजना। आपकी आवाज़ में भी एक फीमेल वोकल। ओके, यही गाना मेरी लाइनें हैं जैसे कदे कहंदा सी तू मेरा अज हो गया पराया, दिल च वसा के मैनू अखां नू रवाया। दुनिया तो लड़के तैनू अपना बनाया, फिर भी तू छड़ गया तैनू तरस ना आया। जे तैनू छड़ गया कोई सजना की करेगा, तैनू छड़ गया कोई सजना की करेगा। तो सेंटी भाई इन गाने के आपके थीम को कुरमन माइट भाई इतना साडे गाना बनाना है, दिल दाल लुटिया था सब यही पूछते हैं। दिल तो नहीं, खैर जिंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा अनहोनी होती है जो कुछ ना कुछ वो करते हैं। तो ये वादा की थीम मेरे दिमाग में कैसे आई कि एक गाना आया था उस टाइम पे, दिल मेरा भी कर दे छड़ दा तेनू आदत पै गई है। तो
तो मैंने वो गाना सुना। उसके बाद ना मैं दरअसल एक फ्रेंड के साथ बाइक पे जा रहा था, तो मेरे दिमाग ना में एक लाइन आ गई, वादा करके तू झूठा निकला, ऐसे। फिर उसको करते 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 मैंने बनाया। उस गाने को तैयार करते करते मुझे कम से कम भी 6-7 महीने लगे। 2 लाइनें तो रेडी कर दी, उसके बाद धीरे धीरे वो मतलब दिमाग में था ही नहीं। फिर धीरे धीरे करते करते 6 महीने बाद उसे हमने रिकॉर्ड किया 2017 में, आई थिंक 16-17 में आई थिंक हमने रिकॉर्ड किया TR म्यूज़िक से। और बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं वो, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे इंसान भी हैं। तो उनके पास हमारा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ वादा। तो वो गाना इतना अच्छा गया, आज उसके 7 मिलियन है। उस गाने की वजह से हमें फिर धीरे धीरे काम मिलता गया। अभी हमारे बहुत सारे गाने आने वाले हैं, जो कि अभी 3-4 दिन में एक गाने का टीज़र रिलीज़ हो रहा है रागा म्यूज़िक से, जिसका नाम है दामन जुत्ती, जो कि हमने दोनों ने गाया है मिलके। और वीडियो भी काफ़ी अच्छी हुई है। और वीडियो को डायरेक्ट किया है हमारे सर हैं, एक भाई है अपने VK बॉब जी ने। तो हम वो गाना बस जल्दी आपके बीच में आने वाला है। उसकी 2 लाइनें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सुनाएं, है ना। मैं कद तै देखूं बाट तेरी, कद देखूंगा मैं चांद ने, क्यों घूंघट तन्ने काट लिया मानस की लिकड़े जान रहे, के गजबन गजब की गड राखी ना देखा ऐसा रूप रे, या जुत्ती दामन चूंदड़ी मेरे दिल ने लेगी लूट रे, जुत्ती दामन चूंदड़ी मेरे दिल ने लेगी लूट रे, दिल ने लेगी। आपकी आवाज में हाथा में कंगन बाज है मेरी तागड़ी पे मोर घड़े, मेरे दामन आली झोलने बेरी मारे आशिक बड़े बड़े। ये गाना लिखा विशु शर्मा जी ने है। तो विशु शर्मा जी, आपका क्या कहना, कैसे मन में इस गाने थी? बस आजकल लोग बाग ये गजबन पानी ने चल रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना जुत्ती दामन बना दिया जाए। तो वहीं से बस थीम बनती चली गई। एक्चुअली क्या है कि कुछ चीज़ें सोच समझ कर नहीं बनाई जाती, बस दिमाग में आ जाती है। और बस राइटर ऐसे ही होते हैं, जब मूड बना तब लिखना शुरू कर दिया। तो वहीं से बस ऐसी मूड पे डिपेंड है। राइटर के बाद अभी कुछ टाइम बाद म्यूजिक डायरेक्टर भी बनने वाले हैं, म्यूजिक भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जल्दी ही अपना स्टूडियो लगाएंगे हम। छोटा सेटअप तो लगा रखा है, लेकिन धीरे धीरे बाहर भी अपना बड़ा सेटअप लगाएंगे। तो रेगुलर हम सॉन्ग मंथ में 1-2 गाने तो हम करते रहा करेंगे रेगुलर जी। तो संटी भाई, हमने देखा आपके जो पुराने गाने हैं नहीं, वो सारे पंजाबी हैं। एक को गाना है शायद आपका हरियाणवी जो भी आने वाला है, तो आपने सारे गाने पंजाबी क्यों कर करे, क्योंकि आपका रहना तब हरियाणा के थे? नहीं, एक गाना मेरा हरियाणी बीच में भी आया था, सूट तेरा करा, जो कि निशु मैंने साथ में गाया था। और वो गाना भी, हाँ, पूजा हुड्डा जी हैं उसमें, और वो गाना भी हमने करा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो पंजाबी का जो है ना, कि पंजाबी में एक तो ना हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हमने सोचा कि यार कुछ हरियाणवी को सॉन्ग भी होने चाहिए। पंजाबी में क्या होता है कि कई बार एक तो ज़्यादा बजट भी लगता है ज़्यादा, जो हम अभी नहीं कर पा रहे थे। तो अभी हरियाणवी में, और एक हरियाणा में हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो थोड़ा हमने इस करके हमने सोचा कि चलो हरियाणवी सॉन्ग करने चाहिए। तो हम तीनों ने प्लान बनाया कि चलो अब ना हरियाणवी ही गाने करते हैं। तो कुछ लिखा, थीम आई विशु के दिमाग में आई, कुछ मैंने बोला, कुछ हम तीनों ने मिलके, हम तीनों एक टीम ही है, साथ में मिलके करते हैं। तो हमारे दिमाग में कुछ प्लान आया, तो करते करते ना हमने आज मतलब हरियाणवी स्टार्ट कर दिया। तो हरियाणा, क्योंकि देखो कहते हैं ना वो हरियाणा की बोली खड़क बोली है ना, तो हमने सोचा चलो भाई हरियाणा से शुरुआत करते हैं। तो अभी हमारा गाना 3-4 दिन में रिलीज़ होने वाला है, दामन जुत्ती। तो बस प्यार बनाए रखना उस गाने पे, तो अच्छा गाना आपको रिस्पॉन्स आगे मिलते रहेंगे, बैक टू बैक गाने आपको। वो रागा म्यूज़िक से गाना आ रहा है। पीछे अभी एक 2-3 महीने पहले एक गाना आया रेड बुल, तो वो भी रागा म्यूज़िक से है, उसके 2 मिलियन गाने के हो चुके हैं। तो रागा म्यूज़िक से ही अब हमारे रेगुलर गाने आते रहेंगे। मैडम, जैसे सर ने बताया कि म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो म्यूजिक काम सीख क्या कुकर और कड़ा सीख क्या? एक्चुअली क्या है, इतने साल से हम लोग सिंगिंग लाइन में हैं, तो वहाँ से जब लोगों को देखते थे वो कैसे म्यूज़िक बनाते थे, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ इस तरीके से वो लोग बना रहे हैं। तो जिन लोगों के पास हम जाते थे स्टूडियो में, उनको हम ऑब्जर्व करते थे वो कैसे बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। पहले कभी सोचा नहीं था हम लोगों ने कि हम म्यूज़िक डायरेक्शन का भी काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब म्यूज़िक डायरेक्टर्स को देखा, उन्हें ऑब्जर्व किया कि वो कैसे बना रहे हैं, तो वहाँ से दिमाग में आया कि हमें भी ट्राई करना चाहिए। इतने समय से हम लोग इस लाइन में हैं, तो क्यों ना हम भी इस लाइन चीज़ को सीखें। तो वहाँ से दिमाग में आया, तो हमने सीखने का प्लान किया और हम लोग उसी वे में काम कर रहे हैं अब। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो दोनों बहनें हैं, ये
हिंदी बहुत अच्छा गाती है, जो पुराने टाइप के गाने हैं ना बहुत अच्छा गाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये दोनों मिलके ना जब गाते हैं तो मैं भी इनको सुनता रहता हूँ मतलब कि रुके ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आज कुछ गाएं आपके आगे। तो आज मैडम दोनों कुछ अच्छा सा सुना दो। हिंदी सुना दो, कौन सा पुराना। पर्दे में रहने। हाँ ओके ठीक। स्टार्ट करते हैं। ओके। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फिर उठ जाएगा। हाय अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। देख लो मैडम की बात कितनी अच्छी है, कोयला फाइल करने लग रही है आज तो, हरियाणा ही कोयला है। हाँ 1% भी ऊपर नीचे हो नहीं गया कि ग्राफ ऊपर नीचे चला गया हो। तो मैडम जी आजकल क्या हो रहा है, अपना खुद का स्टूडियो सारे खोलने लग रहे हैं। यूँ कैसे बात हो रही है कि अपना खुद का स्टूडियो खोलना पड़ रहा है, जबकि पहला 1-2 स्टूडियो है एक शहर में। अरे देखो, अरे कलाकार के पास अपना खुद का स्टूडियो है, यूँ के रीजन है। एक्चुअली क्या है कि आजकल टैलेंट जो है बढ़ गया है। हर कोई अपने माइंड से कुछ बनाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम दुनिया में एक अलग पहचान बनाएं, अपना एक अलग म्यूज़िक दें। तो बस वही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए वो सामने वाला नहीं समझ पाता, आपके दिमाग को पढ़ नहीं पाता। तो हर कोई सोचता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ तो इसके लिए अगर मैंने सीखा होता तो एब्सोल्युटली मैं अपने जैसा बना सकता। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम दूसरे को जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं ना, एग्जैक्ट वो नहीं समझ पाता। तो कहीं ना कहीं शायद लोगों की माइंड में ये है कि अगर मैंने सीख लिया तो मैं वैसा बना पाऊँगा जैसा मेरे दिमाग में चल रहा है। तो ये कारण, मेरे हिसाब से मेन कारण ये है कि आज के वक्त में हर कोई ये करना चाहता है अलग अलग। दूसरा एक बात और भी है, जैसे हमने जब हमारा स्ट्रगल हुआ था तो हमने धक्के बहुत खाए, हम तीनों ने बहुत धक्के खाए हैं। मतलब हमारे पास ना क्या होता था, अब कहने वाली बात, हमारे पास किराया भी नहीं होता था जाने का या जो भी है। तो हम जब साथ में रहने लगे, करने लगे काम, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना स्टूडियो खुद का हो। हम पहले स्टूडियो जाते थे, टाइम नहीं मिलता था, हमारा लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। क्या होता था, कई बार एक बार हमारा जब वादा गाना शूट हो रहा था तो TR म्यूज़िक पे जब हम गए तो हमें बहुत टाइम लगा उस गाने को बनाने, क्योंकि बहुत वो होता था। हमारे दिमाग में ये आया कि यार क्यों ना अपना स्टूडियो। फिर विशु को बोला कि भाई तो सीखना स्टार्ट कर, और धीरे धीरे फिर अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे उम्मीद है बहुत जल्दी ही हम अपना स्टूडियो, अभी सेटअप छोटा लगा रखा है घर पे ही, तो थोड़े टाइम बाद जल्दी हम अपना स्टूडियो लगाएंगे बाहर, अच्छे लेवल पे शुरुआत करेंगे। तो आप तीनों ने पढ़ाई की तोड़ कर रखी है। पढ़ाई जो है हम लोग एक्चुअली डिस्टेंस से की है, मैंने ग्रेजुएशन अपनी, क्योंकि मैंने 12th के बाद ही जॉब स्टार्ट कर दी थी। मतलब हर किसी के एक फाइनेंशियली दिक्कतें भी होती हैं, तो ये था कि मैंने 12th के बाद ही शुरू कर दी थी जॉब, और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की। फिर 2013 में जब ये लोग म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउस में मिले थे कहीं पे, तो मेरा तो कोई इरादा नहीं था कि मैं कभी गाऊंगी या कभी लिखूंगी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि मेरा जो माइंड था वो एक पढ़ाई की तरफ था कि मैंने हाँ पढ़ना है। लेकिन इनको देख देख के या कुछ भी लगा लो, तो वहाँ से एक राइटर ने जन्म लिया। राइटर वहाँ से आया। बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं एक ही पर्सनली बात करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा। क्योंकि जैसे एक और चीज़ भी है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम आपस में हेल्प करते हैं एक दूसरे की। कुछ लाइन मेरे दिमाग में आई तो मैंने बोला कि विशु ऐसे एक लाइन आई है तो इसको मतलब कंप्लीट करो, तो मतलब मिल के ना कुछ अच्छा लिख देते हैं। तो मेरे से बहुत ही अच्छा लिखते भी हैं और गाते भी हैं, और अब आगे आगे देखो म्यूज़िक डायरेक्टर भी बन जाएंगे। तो संटी आपने पढ़ाई लिखाई के तौर पर करी? मैंने जो मेरी पढ़ाई है, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ 8 पढ़ा हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि पढ़ाई के टाइम पे कुछ बातें हो गई थी घर फैमिली में, तो इस वजह से मुझे पढ़ाई मैं पूरी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया। +2 जी। तो एक गाना पीछे बहुत पॉपुलर रहा था पंजाबी, तितलियाँ, तो उसकी आप दोनों की आवाज़ में एक गाना हो जाए। जी जी बिल्कुल। ओके। मैं ओदे लई मरा जग जानदा, ओने पर मेरे लई मरदा। मैं ओदे पिछे मरा जग जानदा, ओने पर मेरे लई मरदा।
दा कदे इस फुल ते कदे उस फुल थे यार मेरा तितलिया वर्गा यार मेरा तितलिया वर्गा यार मेरा तितलिया वर्गा हो जब दोनों बहनें गाते हैं ना पुराने गाने यानी, तो मन करता है सुनते रहे। बहुत अच्छा गाती है दोनों। तो आप में जब इतना अच्छा टैलेंट, आप हिंदी में इतना अच्छा गा रही हो, पंजाबी भी गाने लग रही, तो आपने कहीं ऑडिशन नहीं दिया, जैसे इंडियन आइडल का जो शो आता है उसमें जाके कहीं? नहीं, वहाँ कभी हम लोगों ने ट्राई नहीं किया, क्योंकि यहाँ हमें प्लेटफॉर्म धीरे धीरे एक मिल रहा है, तो हम यहीं से एक बेस बनाना चाहते हैं अपना। हमारा बेस यहाँ से है, तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ से करें। बाकी अगर करेंगे कहीं ना कहीं ट्राई, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल रियलिटी शोज़ इतने चल रहे हैं, तो हमारी भी ये मर्ज़ी है, हमारी भी इच्छा है कि हम लोग भी जाएं, तो वहाँ पे हम लोग भी कोशिश करेंगे ज़रूर जाने की। तो आपने नहीं करी कोशिश तो देखो जी चल ही रही है स्टार्टिंग से ही। बाकी ये है कि जैसे स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग वगैरह करने का मौका मिल गया, तो कभी रियलिटी शो की तरफ मैं सच बताऊं तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बताना चाहता हूँ मेन बात क्या है, जब हमारी स्टार्टिंग हुई ना तो उस टाइम रियलिटी शो तो शुरू से ही चलते हैं, बट जब हम मिल गए तो हमें लगा कि यार हमें खुद ही करना चाहिए रियलिटी शो में। तो हमने जैसे कई हमारे यार दोस्त भी है वो गए हैं, तो कुछ कोई बोलता है पैसा लगता है, कोई बोलता है कुछ लगता है, तो एक मन भी टूट जाता है। तो वहाँ की तरफ हमारा भी ध्यान गया नहीं। हमने सोचा चलो खुद ही कर रहे हैं, खुद ही गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं सब कुछ, तो हमने सोचा कि चलो खुद से ही शुरुआत करते हैं। ये रियलिटी शो में मतलब कोई वो नहीं है इतना, इस वजह से हमने खुद ही सारा कुछ किया जो किया। सेंटी भाई अपना हरियाणा में तो काम करे, हरियाणा तो बाहर और थोड़ी भी काम करे? हाँ, पंजाबी सॉन्ग की हरियाणा से बाहर अभी नहीं किया। लाइव शो, हाँ लाइव शो करे, हम बॉम्बे एक शो करके आए थे, तो वो शो बहुत अच्छा सक्सेस रहा था, और वो उसमें फैजू, कायनात अरोड़ा, काफ़ी बॉलीवुड की हस्तियाँ आई थी, और वहाँ पे अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। हम तीनों वहाँ पे गए थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अच्छा फील है, और आगे भी लाइव शो हमें मिलते रहेंगे। तो आप तीनों जब शूटिंग पर जाओ, कहते आपस में झगड़ा नहीं हो यार, ना ये रोल तो मैं करूँगा, ये रोल तो मैं करूँगा? नहीं, एक्चुअली ऐसा कभी नहीं हुआ हम लोगों के साथ, क्योंकि ना हम तीनों की जो टीम है, हम तीनों को पता है कि किसका क्या काम है और किसका क्या काम है। जैसे मेरा राइटर का काम है, तो मुझे पता है कि हाँ मुझे लिखना है, डायरेक्शन का काम है मेरा, और सिंगिंग का काम है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिसका जो सॉन्ग है वो पता है कि हाँ उसने उसमें मॉडल बनना है, उसमें काम करना है। हम मैनेज करते हैं। कई टीम में क्या होते हैं कि कोई झगड़ेलू होता है, कोई कुछ होता है, हमें पता है कि हमें कैसे क्या टीम को कैसे संभालना। अगर इसकी जिम्मेवारी है डायरेक्शन की, तो ये डायरेक्टर भी है, ये डायरेक्ट भी सॉन्ग लिखती भी है, सॉन्ग की हाँ मल्टी टैलेंट है, स्टोरी बनाती है, डायरेक्ट करती है। तो ये ना सॉन्ग को मतलब जैसे अब इसने स्टोरी बनाई है, तो स्टोरी बना के हमने इसके ऊपर जिम्मेवारी छोड़ दी कि तूने ये काम करना, तूने ये काम करना। हम ऐसे चलते हैं, हमारा बीच में कोई ये नहीं है कि हमने ये किया वो किया। तो हम इसी प्रकार ना मतलब साथ में मिलके मैनेज करके चलते हैं कोई भी चीज़ है। हमारे शूट पे मान लो एक टाइम क्या होता है कि हमें भूखा भी रहना पड़ता है, तो हम रह के वो करते हैं, बट हम ये है कि मिल के चलते हैं। हमारे अंदर कोई वो नहीं है कि हम किसी के लिए सोचे कि भाई ऐसी कोई बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो निशु जी, जब आप भाई के साथ काम पे गई, अपने गाने बनाने शुरू करे, तो अपना हरियाणा में क्या है कि खासकर लड़कियां ने आगे जाने का मौका कौन मिलता, क्योंकि ये लाइन तो गंदी है। तो कभी ऐसा डर का घर क्या कुछ बोल है कि ना तुमने ओड़ा कौन जाना था, तो कुछ घर का काम सीख लो? नहीं, स्टार्टिंग में देखो जैसे आस पड़ोस हो गया, रिश्तेदार हो गया, कहीं बार रोकने की कोशिश की, लेकिन टचवुड मेरे मॉम डैड बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने कभी भी नहीं रोका। हाँ, एक दो बार के लिए दिमाग में आ जाती है कि जब लोगों की बातें सुनते हैं तो अधिकतर ऐसे होता है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, कभी नहीं रोका, और अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से हैं जो इतना कुछ अभी हम हैं, और आगे भी बढ़ेंगे, इस चीज़ का तो पक्का यकीन है। ऐसी मेहनत करते रहे, और जब नीयत साफ़ हो ना तो भगवान भी साथ देता है। इस चीज़ के लिए मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते कि ये नहीं बनना, वो नहीं बनना, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने शुरू से ही हमें सपोर्ट किया है हर चीज़ में। और जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, भगवान करे ऐसे सबके पेरेंट्स रहें और हर लड़की को आगे बढ़ने का मौका मिले। हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि तुम वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, तो काफ़ी सपोर्टिंग हैं वो लोग। लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या नाम है, मोदी जी ने लड़कियां की उम्र
18 था 21 कर दी, तो उसका बारे में आपकी कह रहा है, ठीक करे गलत करे? मेरे हिसाब से ये काफ़ी ठीक है, क्योंकि एक ना एज होनी चाहिए, क्योंकि 18 ईयर में लड़कियों की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती, और अगर वो 21 साल में ऐसा करते हैं तो वो एक ग्रेजुएशन तो कम से कम कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होगी, कल को जो उनका भविष्य होगा ना वो आगे सही रहेगा, क्योंकि एक फिजिकली भी एक लड़की को होना चाहिए, है ना। कंप्लीट जब वो होगी फिजिकली तो और अच्छा रहेगा उसके परिवार के लिए। उसके बाद अगर वो मैरिज करती है या उसके आगे आने वाला भविष्य, उनके बच्चे भी होते हैं तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है, उनको अच्छे संस्कार दे सकती है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ कि उनकी एज 18 से 21 हो गई। इसके लिए तो मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि अच्छा हुआ ये सब हुआ। लास्ट में आप तीनों जो अपनी ऑडियंस देखने लग रही है, उनकी संदेश का माध्यम तक क्या कहना चाहोगे? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन कभी भी अपने मुकाम को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों का काम होता है आपको पीछे खींचना। तो अपने कान बंद करके अगर आप किसी चीज़ के पीछे लगते हो ना, तो आप ज़रूर उस चीज़ को पा लो। सुनने को बहुत मिली है इस लाइन में, जब से आए हैं सुनने को बहुत मिली है, परिवार से भी मिली है, बाहर से भी मिली है। और लेकिन वही है ना कि अगर इंसान ने एक ठान लिया ना कि हमने ये करना है, तो फिर हम किसी की नहीं सुनते। बीच में हमने ब्रेक भी दे दिया था, फिर चलते रहे। तो ऐसे ही मतलब कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाला है, देखते हैं क्या कुछ होता है। और लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सॉन्ग आ रहा है दामन ज्योति, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने बड़े प्यार से लिखा है, बड़े प्यार से इसका वीडियो किया है, तो बस आप सभी बस प्यार देना, आगे हमारे को सपोर्ट करना। और गाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जल्दी रागा म्यूजिक से रिलीज़ हो रहा है दामन ज्योति। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इस लाइन में हैं, किसी और फील्ड में भी हैं, बस अपनी नीयत साफ रखिए तो आपको आपका मुकाम ज़रूर मिलेगा। किसी को पीछे खींचने की कोशिश बिल्कुल मत करो प्लीज़। आगे खुद भी बढ़ो और औरों को भी बढ़ने दो। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन रह गया था जी, क्वेश्चन आप तो न्यू करना चाहूँगा, आपने इस लाइन में इतना स्ट्रगल कराया, किसी कलाकार ने सपोर्ट कराया कि नहीं कराया? हमें नहीं, कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आज तक के रिकॉर्ड में हम लोगों ने जो भी हासिल किया है, तीनों ने ही एक दूसरे की हेल्प की है, वरना हमें सपोर्ट किसी ने नहीं किया। हमारी फैमिली के अलावा किसी और कलाकार ने या किसी ने कभी कोई सपोर्ट नहीं किया। हमने आज तक जो भी किया है अपने बेस पे किया है, ऐसा कभी नहीं रहा। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे मैं जॉब भी करता हूँ तो हमारे पास पैसे नहीं होते रिकॉर्डिंग के या कुछ भी, तो हम तीनों मिलके क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड करवाते थे, वीडियो के लिए कुछ पैसा अरेंज करते थे, कैसे ना कैसे करके धीरे धीरे। अब है कि अब मान लो थोड़ा बहुत कंपनी कर देती है, कुछ मतलब करते हैं, तो स्ट्रगल बहुत किया है, बहुत अभी भी कर रहे हैं और आगे भी जब तक है तो करते ही रहेंगे स्ट्रगल। तो जहाँ तक स्पोर्ट की बात है, स्पोर्ट हमें किसी एक्टर या किसी ने नहीं किया, बस कुछ लोग वादा करके मुकर जाते हैं। तो लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी इंडस्ट्री से, जो भी हमारे हरियाणा की है या कहीं के भी हैं, मैं हर किसी के लिए एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कोई भी नया टैलेंट अगर आता है ना लेके, तो उसको लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनको करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चल रहा है आप उसे ही चलाते रहो, या जो ज़्यादा फेमस है आप उसको सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप उसी को सपोर्ट करते रहोगे तो टैलेंट कहाँ जाएगा। तो इसलिए मेरा यही है कि लोगों को जो रियल टैलेंट है उसको भी सुनना चाहिए, उसको एक मौका तो कम से कम देना चाहिए। जो स्ट्रगल हम लोग इतने साल से कर रहे हैं ना, अगर हमें भी किसी ने मौका दिया होता तो शायद आज हम भी किसी अच्छे मुकाम पर और ज़्यादा होते। तो रियल टैलेंट को भी मौका दे प्लीज़, मेरी सबसे यही गुजारिश है। और ज़रूरी नहीं है कि फेमस वाले बंदे को ही चलाया जाए, बस ये मैं मेन चीज़ कहना चाहती हूँ बस। तो नीशू जी, वीशू जी और शांति भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो कीमती टाइम काट दिया। थैंक यू। तो भाई ऐसे बने रहिए, और अगर भाई का गाना आपने सुनना चाहा है तो डिस्क्रिप्शन में भाई का गाना का लिंक आपने मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।